जो बोता नहीं वो नहीं काटेगा। इसलिए तुम्हारा मन ये होना चाहिए कि मैं कब क्या करूं। प्रभु परमेश्वर लोगों को चंगाई देता था, यीशु मसीह लोगों का भलाई करता रहता था। पतरस ने कहा ना कनिलियस के घर में, यीशु नासरी लोगों को चंगा करता और भले काम करता फिरता था। हालेलुया। हमारा भी यही काम होना चाहिए, लोगों को चंगाई देना, भला काम करना है। किसी के पास डिमांड नहीं करना, जो खुशी से देगा वो कर ले लेना, लेकिन गरीब तो नहीं बनेंगे। मैं 25 साल हुआ गरीब नहीं बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमें सेवा दिया है। हमारे मन में क्या है? आजकल के बड़े बड़े पास्टर हैं, विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन कहना चाहता हूं, पास्टर के साथ भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। एक दिन एक पास्टर को बोला, पास्टर जी आपका फोन नंबर मिल सकता? नहीं 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 नहीं, बहुत लोग परेशान करते हैं, हम किसी को हमारा नंबर नहीं, तो हमारे सेक्रेटरी के साथ बात कर लेना। और मेरे चर्च में लोग बेटे इतने से भी कम है उसके चर्च में विश्वासी, फिर भी वो नंबर नहीं दे रहा, उनका सेक्रेटरी से बात करना। हालेलुया। तो कितना भी अच्छा यूट्यूब पर प्रचार कर ले, लेकिन खुदा के घर में तो तू नहीं जाएगा। क्योंकि खुदा जक्कई के घर भी जाता है, उससे भी बात करता है। एक पास्टर का स्वभाव होना चाहिए। जो व्यभिचार में डूबी हुई थी औरत के लिए भी प्रभु खड़ा हुआ था। समरोनी जो जिसके साथ कोई पानी भरने के लिए एक भी कोई आता साथ नहीं आता, उसके साथ भी थोड़ी देर प्रभु ने बातचीत किया। और आप इतने बड़े पास्टर बन गए कि पास्टर के साथ भी लोग हाथ नहीं मिलाते, बात नहीं कहते। ऐसे पास्टर तो कहाँ होंगे? उसका मतलब क्या है? तुम्हारे मन में पक्षपात है, तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो। समझ रहे हैं ना? तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो। हमारी धार्मिकता तो मिट्टी के समान है, मिट्टी के समान। हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है मेरे प्रियो। जितने बड़े पास्टर है या जितने छोटे पास्टर, कोई मायने नहीं रखता, खुदा की कृपा से है। हमारे पास ऐसा कोई आदमी पृथ्वी पर ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से प्रभु को खुश कर सके। हर एक पापी है, हर एक जीवन में कमजोरी है। तो जो हमने खुदा ने हमें ज्यादा उठाया है तो ज्यादा अनुग्रह किया है। ना कि हम ज्यादा पवित्र है, ना ज्यादा हमें शुद्ध है, ना ज्यादा न्यायी है, ना ज्यादा प्रार्थनावादी है। हम भी पापी है, लेकिन खुदा के अनुग्रह के द्वारा ही हम यहाँ पे खड़े हैं। मैंने बाइबल में पढ़ा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी करनियों से, अपनी शुद्धता से परमेश्वर को पसंद कर सके। खुदा की कृपा से। तो खुदा ने हम पे इतना अनुग्रह किया, तो हम दूसरों को क्यों नीचे देखा है? बहुत सारे लोग मेरा बिल्डिंग देख के मुझे बोलते हैं, मेरे चर्च में नहीं आते हो, जी आपका अच्छा बड़ा बड़ा बंगला में रहते हैं, आपके पास अच्छा कार सब कुछ है, क्या हमारे झुपड़े में आप आ सकते हो? हमारे घर पे आप प्रार्थना कर सकते हो? हमारे घर पे खाना खा सकते हो? मैंने बोला देखो, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आप खड्डे में बिठा के खाएंगे, वहां भी खाएंगे। एक दिन की बात थी, ये छोटा सा झोपड़ा बनाया है ना अंदर, ये खुला, इतना सा एक विश्वासी का घर था। मैं उसको ओपनिंग के लिए गया। हालेलुया। ऐसे ही थोड़ा नलिया बलिया डाल के, लकड़ी बकड़ी डाल के बनाया था। तो उसमें ओपनिंग था, तो मैं और मेरा पत्नी हम गए। उसमें एक खाट था, खाट के बाजू में 2 चेयर रखी थी, और खाट के बाजू में ही चूल्हा था, क्योंकि उसमें वही आएगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। और उसका थोड़ा बहुत एक कपड़ था, कपड़ा रखने का, और थोड़ा थोड़ा ये अनाज बने का कुछ सामान रखा था। मेरे प्रियो, जब हम खाना खाने के लिए मेरी पत्नी और मैं बैठे हैं, तो हम चूल्हे के पास बैठ गए, क्योंकि जगह कहाँ था? चूल्हे के पास। तो चूल्हे के पास हम नीचे बैठ गए। कहीं जगह पर महलों में गया, कहीं जगह पर इतना प्यार से नहीं खिलाया, वो लोगों ने इतना प्यार से खिलाया था। पूरा जो खाना पकाया था ना, वो पूरा बर्तन भर के हमारे सामने रख दिया। जितना भी पकाया वो सामने रख दिया, और बोले, वो बाहर जाके खड़े हो गए, जगह नहीं था। पास्टर जी जितना चाहे आप पूरा खा लो। और वो क्या बोले पता है? हम आज इतने खुश हैं कि आज तुम हमारे घर पे आए, तुम हमारे घर पे आ रहे, हमारे घर पे खाना खा रहे हैं। मेरा आंसू निकल रहा था।
इतना प्यार से तो किसी ने मुझे अब तक माँ ने भी नहीं खिलाया। इसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लोगों को तुच्छ मत जानो। और काफी मजदूरी करते होंगे, इसी दिन 100 रुपया की मजदूरी किया होगा तो उसमें से 100 रुपया का जो 150 रुपये का मजदूरी किया, 15 रुपया 10 मास निकाला होगा। किसी दिन 200 रुपया का मजदूरी किया, 20 रुपया 10 मास निकाला होगा। ऐसा करके 10 मास निकाल के 20 रुपया 30 रुपया 5 रुपया ऐसा करके कुछ चिल्लर इतना इतना कुछ दान रखा था। 200-300 रुपया या 500 रुपया था, वो निकाल के लास्ट में हम आ रहे थे, पास्टर जी हमने बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके तेरे लिए दान इकट्ठा करके रखा है। मेरी पत्नी को मैंने बोला ये अलग रखना है। बहुत सारे धनी लोगों ने दान दिया है, लेकिन ये तो उसमें प्यार भरा है, उसमें हमारे लिए सम्मान भी है, उसमें हमारे लिए जो इज्जत है वो दूसरी जगह पर कहीं नहीं है। वही मन के लोग खुदा को देखेंगे। मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पास्टर जी इतना बड़ा सेवा है, कभी कभी मैं बड़ा मीटिंग करता हूँ तो हजारों लोग भी मेरे करने समझ में आते हैं, तो आप क्या छोटी छोटी मीटिंग के लिए क्यों देते हैं? मैंने बोला छोटी है या बड़ी है, खुदा भी हर जगह पे जाता था। वो तो जक्खाई के घर भी अकेला जक्खाई के घर में गया ना, वो तो सुमरोनी बहन के साथ भी बात किया। तो मैं कहाँ बड़ा हूँ, मुझे आज भी पता चलता है कि खुदा कहता है तेरा मन नेक होना चाहिए। ये गवाही इसलिए दे रहा हूँ मेरे प्रियो, हमारे मन यही होना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाए, पर आदमी को आदमी और औरत को औरत समझना चाहिए, कुत्ता नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों की सेवकाई में लोगों को कुत्ता समझते हैं, धक्का मारते हैं, लात मारते हैं। बड़े बड़े पास्टरों का स्वभाव देखा होगा ना, थोड़ा कैमरे मन से ऐसा वैसा हो गया तो ऑनलाइन भी कैमरे मन का थप्पड़ लगा देते हैं। वहां झलक आती है कि उनको लोगों के जीवन में कोई मायने नहीं रखता। ये पहाड़ दूर से अच्छा लगता